Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solution. आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंध बोर्ड न्यू बुक 9th मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तरफ से जारी हुआ है विद मार्किंग स्कीम के साथ। इसका सोल्यूशन हम करेंगे आज। मैथमेटिक्स क्लास 9th आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, साइंस ग्रुप विद मार्किंग स्कीम के बोर्ड में जब कॉपीज चेक होती हैं तो कितने स्टेप पर कितने नंबर दिए जाते हैं या दिए जा सकते हैं। सेक्शन ए आज सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का और क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला एमसीक्यू, द सेट ऑफ डैश नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि ये बताना है कि अगर हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन लें, यूनियन का मतलब होता है मिला लेना, जमा कर देना, तो वो कौन से सेट ऑफ नंबर्स कहलाएंगे। क्या वो रियल नंबर कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं या फिर ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए मैंने सोल्यूशन बनाया है। आर डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को, क्यू डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को, क्यू प्राइम इरेशनल नंबर को, दोनों को यूनियन करते हैं तो रियल नंबर बन जाता है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं अपने सेकंड एमसीक्यूज की जाने। देखिएगा सेकंड एमसीक्यूज, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243 के बराबर है, कैन बी रिटन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, नजर आ रहे हैं, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे बेटे। सोल्यूशन की हेडिंग डाल के मैंने यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। 3 यहाँ पर बेस है, 5 पावर है, 243 नंबर है। ये जो चीज़ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो आप पहले लिखोगे एलओजी लॉग, ये जो बेस होगा इसको नीचे लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू के बाद इसके सामने लिख दोगे और इज इक्वल टू के बाद इसकी पावर को शिफ्ट कर दोगे 5, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगी। अब आप इसको मैच करेंगे कि ये किस से राइट जो है वो होता है। तो log 3 243 इज इक्वल टू 5, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है। इसको मैं बी को टिक कर देता हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा एमसीक्यूज, एवरी पॉलिनोमियल इज, हर पॉलिनोमियल इज क्या कहलाता है। एन इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है, अ रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है, अ सेंटेंस कहलाता है या नन ऑफ दिस कहलाता है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। ये एक सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। फोर्थ एमसीक्यूज बेटा, फैक्टर्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 27 जी क्यूब आर क्या होंगे। आपके पास ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, वैसे मैंने राइट टिक कर दिया है पहले ऑप्शन को, ठीक है, मगर मैं इसको पहले आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिएगा और सोल्यूशन, वाई क्यूब माइनस 27 जी क्यूब, आप इसको क्यूब की फॉर्म में तोड़ेंगे, वाई क्यूब माइनस 3 का क्यूब, फॉर्मूला लिखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ए बराबर हो गया वाई के और बी बराबर हो गया 3z, बस इस फॉर्मूला में डाल दीजिए आप, वाई माइनस 3z फिर वाई का स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 3z प्लस 3z का स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कर लें, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 3/z, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जी स्क्वायर। अब ये आप देखेंगे आप किस ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ए को राइट टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, सिंप्लीफाई, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई को सिंप्लीफाई करने के बाद किसके बराबर लिख सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, मगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। सोल्यूशन मैंने सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया इक्वल के बाद
अब मैंने देखा कि ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ए क्यूब कॉमन निकाल लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। अच्छा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, ए स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस वाई। देखो ए स्क्वायर 2 पावर 3 पावर से कैंसिल हो गई, 1 पावर बचेगी। फिर मैंने देखा कि ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फॉर्मूला से ब्रेक करके दिखा दिया मैंने, यहाँ पर फॉर्मूला शो कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर एक्स को हो गया, बी बराबर वाई को हो गया। अब जरा देखिएगा, ए इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, क्या बचा ए, क्योंकि 1 पावर ए बच गई थी, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा देखिए अब किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका था आपको, ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y ग्रेटर देन 0 यानी कि y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, एंड x माइनस वाई और x माइनस वाई लेस देन 0 होगा, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। देन तो कैसे आएगा, अब देखिए, अब ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शंस को समझने के लिए हमें इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा बेटा। पहले मैंने एक काम किया, मैंने कहा कि यार यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 यानी कि x पॉजिटिव नंबर है कोई, तो मैंने x जो है यहाँ पर 2 सपोज को ले, लेट मतलब x इज इक्वल टू 2, और y भी पॉजिटिव नंबर है, मैंने y इज इक्वल टू 4 ले लिया बेटा। ठीक है, अब मुझे कंडीशंस के मुताबिक काम करना है, x माइनस वाई करूँगा तो लेस देन 0 नंबर छोटा आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने x की वैल्यू छोटी ली और y की वैल्यू बड़ी ली, ताकि माइनस करने पे ये नेगेटिव नंबर आए। बात समझे, ऐसा मत कीजिएगा कि आप x की वैल्यू बड़ी ले लें और y की वैल्यू जो है छोटी ले लें, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 का साइन हो जाएगा। हमें छोटा करना है तो x छोटा होगा और y बड़ा होगा। अब आप देखें रिजल्ट, x माइनस वाई लेस देन 0, x की वैल्यू 2 डाली, -4 लेस देन 0, -2 लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास x जो है वो छोटा होना चाहिए y से, तभी ये रिजल्ट जो है वैलिड रहेगा। तो देखो x लेस देन y हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए, टिक कर दीजिए। तो ये इस एग्जाम्पल से हमने इस बात को समझने की कोशिश की है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 7वां एमसीक्यूज, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइंस x is equal to 2 and y x is equal to 2 and x is equal to 5। अब देखिए बेटा, अब याद रखें इसमें ट्रिक मैंने लिख दिया है, x is equal to 2 और x is equal to 5 सेम लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नल सेट होगा, क्योंकि x is equal to 2 जो है पैरेलल टू y एक्सिस होगी और x is equal to 5 भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो दोनों तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो बेटा यहाँ पर इसका जो नल सेट आएगा वो आंसर आएगा। अब देखें, इसको अगर मैं समझाने के लिए ऐसे कर दूँ तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक रफली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू 2 है, तो ये आपके पास लाइन ये हो गई x इज इक्वल टू 2, और मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू 5 यानी कि बड़ा नंबर यहाँ आ रहा है, x इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए डी इसका राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू। अब है 8वां एमसीक्यूज। 8वां एमसीक्यूज कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 किसके बराबर आएगा बेटा। अब देखें ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, अब सॉल्व करेंगे। 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या किया कि बेस यहाँ पे क्या है 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी बेस 3 बनाएंगे, तो 9 को मैंने ब्रेक किया 3 के स्क्वायर में। अब जब सेम बेस हो तो पावर्स आपस में बराबर होती है, मैंने ट्रिक लिख दी है। तो देखें 3 और 3 बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो गया, x इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन सेट आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही आसान एमसीक्यूज। इसके बाद बेटा सवाल एमसीक्यूज नंबर 9, हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स आर देयर
इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये कह रहा है कि आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल्स होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा या नॉट मोर देन टू होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल होता क्या है। 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। एक आपने ट्राइंगल बनाई, अब इसमें देखें 60 डिग्री जो कि इक्विलेटरल एंगल को शो करा, और तीनों का सम कितना आएगा 180 होगा, और लेस देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो है कितने एंगल हो सकते हैं, 3 एंगल हो सकते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। दसवां एमसीक्यू, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। एक स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, नॉन कॉन्ग्रुएंट बराबर नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट होते हैं बराबर होते हैं, और बोथ ए एंड सी होते हैं। तो इसका ऑप्शन है नंबर डी, क्योंकि एक स्क्वायर में जो एंगल्स ये डायगोनल्स होते हैं आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं, पहली शर्त मुकम्मल होगी। दूसरी बात है बराबर होते हैं, जितनी लेंथ ये होती है उतनी लेंथ ये होती है। तो इसका मतलब ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 11वां एमसीक्यू कह रहा है इफ टू डैश ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस। ये कह रहा है कि क्या चीज, किसी ट्राइंगल में कौन सी दो चीज बराबर होंगी कि वो ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। तो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ी हुई, ठीक है। क्या एल्टीट्यूड बराबर होंगे तो होगा, मीडियंस होंगे, राइट बाइसेक्टर होंगे या साइड्स होंगी। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने 12वें एमसीक्यूज की जानिब। 12वां एमसीक्यूज कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ हैव इक्वल बेसिस। अगर दो ट्राइंगल हैं, एक एबीसी और डीएफ, और उनके बेसिस आपस में बराबर हैं एंड इक्वल, मतलब इक्वल बेसिस है और बराबर है और इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, देन ट्राइंगल्स आर, तो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, इक्वल इन एरिया कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी, या नन ऑफ दिस। अब दोबारा से समझिएगा, अगर दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल के बेसिस जो है इक्वल हैं और उनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर ट्राइंगल कहलाएंगी। इसके बाद 13वां एमसीक्यू, इफ ए x1 y1 एंड b x2 y2 बी द एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, देन ए बी जो है डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहा है, हमने पढ़ा हुआ है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। तो हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14, सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट 162 डिवाइड बाय अंडर रूट 144 को। ये कि सिंप्लीफाई होने के बाद किसके बराबर आता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है, मगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा। अंडर रूट 162 के फैक्टर्स बनाएंगे 81 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, डिवाइड बाय 144 के फैक्टर्स बनाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर रूट यानी कि इसका क्या आ जाएगा, सेम बाहर आ जाएगा, 81 का 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो अंदर आएगा। अब ये एक टेबल से कैंसिलेशन करेंगे, तो 3 3 9, 3 4 12, तो 3√2/4 हो जाएगा। अब हम मैच करेंगे किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो ज़रा देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 15th एमसीक्यूज,
1/2 की पावर -3 को सॉल्व करके बताना है कि ये किसके बराबर होगा। 8 होगा, 1/8 होगा, या 6 होगा, या 1/6 होगा। देख लें भाई सोल्यूशन। 1/2 की पावर -3 है। अगर मैं इस 1/2 को 2 की पावर +1 है ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। हमें पता है रूल के पावर से पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो 3 1 ज़ा 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम बढ़ते हैं तो इसी तरह आज की हमारी ये वीडियो एंड होती है। मज़ीद इसके पार्ट्स के लिए और मज़ीद सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सोल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।